एक्चुअली मैं आप सबसे कहना चाहते हैं कि अगर हमें एम एस एक्सेल में किसी भी तरह की कैलकुलेशन का वर्क करना हो तो कैसे करेंगे। आज मैं आप सबको बताने वाले हैं कि अगर हमें एम एस एक्सेल में किसी भी तरह की कैलकुलेशन का वर्क करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। एक्चुअली अगर आप किसी भी कंपनी में, ब्लॉक में, ऑफिस में या बैंक में वर्क कर रहे हो और एक्सेल सीट में किसी तरह की डेटा की एंट्री करने के लिए बोला जाए तो कैसे हम एंट्री करेंगे, आज उसके बारे में बताने वाले हैं। और ख़ासकर में बतलाने वाले हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उसमें डिस्काउंट कैसे देते हैं उसके बारे में। तो अगर आप से लोगों को एक अच्छी तरीके से एम एस एक्सेल में कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर कर डिस्काउंट देना चाहते हैं कैसे दीजिएगा, आज इस वीडियो में ज़रूर पहचानिएगा। तो जो भी लड़के हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज मैं जो टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं, प्लीज़ उस टॉपिक को जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट पहले आपसे कॉपी लेकर बैठ जाए और कॉपी में देखेंगे कि अगर हम कोई भी परचेज बिल की एंट्री करना चाहते हैं एक्सेल में तो कैसे करेंगे। पहले मैं बोर्ड पे उस बोर्ड पे हेडिंग को जिस तरह से पहले हम बना रहे हैं ना, पहले आप उसी तरह से अपने कॉपी में उस हेडिंग को लिखिएगा। उसके बाद आपको हम लैब करके बतलाएंगे एम एस एक्सेल में, टैली एम एस एक्सेल को ओपन कर ये हेडिंग बनाकर वो सारे कैलकुलेशन के बारे में बतलाएंगे। तो चलिए जरा फास्ट में आपसे लोग कॉपी ले लें और जिस तरह से हम बोर्ड पे एंट्री कर रहे हैं ना, उसी तरीके से बोर्ड पे जरूर एंट्री करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें एक हेडिंग बना लेते हैं और हेडिंग का आप लोग फास्ट में बनाइएगा। हेडिंग को जरा फास्ट में लिखिएगा। जो भी हम हेडिंग पहले रेडी कर रहे हैं उस हेडिंग को जरा रेडी कर लीजिएगा। तो सीरियल नंबर लिखे और यहाँ पे लिखे एम्प्लॉय या हम नेम लिखे, कस्टमर का जो भी नेम हो, नेम को टाइप कर लेना है और कहाँ की कस्टमर है, एड्रेस टाइप किए और हमें सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेते हैं आइटम, रेट, पीस, टोटल। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट कितने परसेंट देना है तो यहाँ से 2 खंड ले लेंगे, डेट, टाइम, उसके बाद नेट टोटल। पहले हमें इस तरह से हेडिंग को रेडी कर लेना। जिस तरह से हेडिंग बना रहे हैं उसी तरह आप पहले कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। चलिए यहाँ से ये हम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑफ साइड में इसको हम ये कर लेते हैं और जो भी कंपनी के डिटेल को बना रहे हैं उस कंपनी का पूरा डिटेल दे दीजिएगा। सपोर्ट मान लीजिए विशाल मार्केट pvt.ltd हो गया। जरा देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ से फिर और हम हेडिंग को ऐसे ही कर लेते हैं, फिर इसे हम ये कवर कर दें, फिर यहाँ से ये कवर कर। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे हमने विशाल मार्केट pvt.ltd एक हेडिंग दी है। उस कंपनी का हमें कोई प्रोडक्ट को जो परचेज कर रहे हैं उसमें कैसे डिस्काउंट देंगे उसके बारे में। पहले हम सीरियल नंबर को टाइप किए, सेकेंड में हम नेम को टाइप किए, थर्ड में एड्रेस को टाइप किए, आइटम का नाम क्या है, रेट क्या है, पीस क्या है, टोटल क्या है, डिस्काउंट क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है और नेट टोटल क्या है। हम पहले हेडिंग को रेडी कर लें। एक्चुअली मैं वो कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो ना, तो पहले आप देखेंगे कि उसका हेडिंग किस तरीके से बनेगा। तो पहले आप हेडिंग को रेडी कर लीजिए। अगर आप हेडिंग को रेडी कर लेते हैं तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से हेडिंग को रेडी कर लिया। अब एक्सेल में जरा ये बताइएगा, एक्सेल में हम लोग जितने भी वर्क करते हैं ना, अधिकांश हम लोग फार्मूला का ही वर्क करते हैं। तो एक्सेल में जितना भी जहाँ जहाँ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ पहले आप उस फार्मूला को जरूर समझिएगा। तो एक साइड में फार्मूला भी टाइप कर लेते हैं, फार्मूला। अब देखिएगा एक्सेल में अधिकांश हम जितने भी काम करेंगे, जितने भी वर्क करेंगे, पूरे के पूरे फार्मूला पे ही वर्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 देते हैं, 2 3,
नेम, अगर कोई भी कस्टमर, उस कस्टमर का कोई ना कोई नाम होता है तो हमें कस्टमर का पहले नाम को दे देना है। तो यहाँ पे नेम देते हैं, राम हुआ। अगर माने किसी का नाम रानी है, रानी दिए, किसी का नाम राधा है, राधा। अब हमें ये देखना है कि जो राम कस्टमर है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये एड्रेस में मोतिहारी टाइप की, मोतिहारी की आइटम, हम कौन से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो आइटम लिखते हैं लैपटॉप। उस लैपटॉप का रेट क्या है, तो लैपटॉप का रेट हम दिए 40,000 रुपया। कितने पीस आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो अगर आप 40 पीस खरीद रहे हैं 40 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल में फार्मूला यूज होता है। फार्मूला कैसे यूज होगा, एक में हम टाइप करते हैं टोटल, और हम टोटल में जो यूज करेंगे, टोटल में क्या यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल प्रेस कर लेना है। पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल में हम जब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के पहले एक्सेल जरूर लिखते हैं, सॉरी इक्वल जरूर देते हैं। अगर कोई पूछे कि बताइए कि एमएस एक्सेल में जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के पहले क्या देते हैं, इक्वल जरूर दिया जाता है। कैलकुलेशन करने पहले क्या देंगे, इक्वल देंगे। तो यहाँ पे इक्वल देंगे। जैसे हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट में गुना करना है पीस से। टोटल का निकालने के लिए हमें रेट में क्या करना पड़ता है, पीस से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम इक्वल देते हैं तो रेट मेरा कितना है, 40,000 रुपये रेट है। तो यहाँ पे हम रेट में 40,000 दिए। कितना पीस है, पीस कितना पीस है, 40 पीस है। 40 को टाइप करते हैं। अब जब गुना करेंगे तो देखिएगा 4 में 4 से गुना करते हैं 16 होगा। 1 2 3 4 5, 5 क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हुआ। यानी एक लैपटॉप का रेट 40,000 रुपया है, तो 40 लैपटॉप का रेट कितना होगा, तो इतना रुपया चले जाएगा, 16 लाख रुपया। तो टोटल में हम 16 लाख रुपये टाइप करते हैं। हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आपको कॉपी में कैलकुलेशन देना हो तो आप सबसे पहले रेट में पीस से गुना करेंगे, चले आएगा। लेकिन अगर आपको एक्सेल में देना चाहते हैं तो सबसे पहले एक एक सेल में आप इस हेडिंग को बना लीजिएगा। हेडिंग को बना लेने के बाद नेम में नेम को टाइप करेंगे, एड्रेस में एड्रेस को टाइप करेंगे, आइटम में आइटम को टाइप करेंगे, रेट में रेट को, पीस में पीस को। टोटल देने के लिए आप इस सेल में जाइएगा, बराबर कीजिएगा, सेल में जाकर बराबर कीजिएगा और 40,000 पर क्लिक कीजिएगा। 40,000 पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे 40,000 क्लिक करेंगे तो उस सेल का वैल्यू शो करेगा, बेफोर सेल डिफर को भी सेल कर सकता है। और गुना करना, खुद से मल्टीप्लाई का सिंबल आता है, वहाँ पे गुना पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद इस 40 पर जब क्लिक करेंगे तो गुना का सिंबल आता है, 40 पर क्लिक ऐसा शो करेगा वैल्यू, जैसे मान लीजिए इसका डिफॉल्ट वैल्यू शो करेगा। और जैसे आप इंटर बटन प्रेस करते हैं ना तो ये बतला देगा टोटल कैलकुलेशन करके। अब हमें डिस्काउंट कितने परसेंट देना है, तो हमें डिस्काउंट 10% देना है। तो यहाँ पे देखिए 10% डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, 10% डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्काउंट देने के लिए एक्सेल में बताया है कि कोई भी कैलकुलेशन करना पड़ता है तो हमें क्या देना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ता है। और हमें सबसे पहले टोटल गुने परसेंटेज बाई 100 कर लेना है। अब टोटल कितना होगा पहले ये देखेंगे। तो टोटल मेरा कितना था, 16 लाख था, गुना कितना परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें 10% डिस्काउंट देना, 10/100 कर लेते हैं, 100 हुआ। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काट लेते हैं। अब इक्वल करेंगे 16,000 गुना 10 हुआ, क्लियर। अब 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, मेरा 16 होगा। और कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो आपको दे देना। तो कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपये आपका डिस्काउंट हो। तो हमें यहाँ पे सेल पे जाना और 1,60,000 रुपये को टाइप कर देना है, क्लियर। अब देखिए किस डेट को, किस टाइम को हम प्रोडक्ट को परचेज किए। तो देखिएगा यहाँ पे 3rd नंबर है, एक्सेल में जब भी डेट को लाना होगा तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करते हैं तो डेट आता है। एक्सेल में अगर आप कोई भी कैलकुलेशन को लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो डेट आता है।
तो जैसे आप ट्रेस करेंगे तो मान लीजिए डेट आपका आ जाएगा 10 तारीख 4था महीना 2025। अगर आपके सिस्टम का जो करेंट डेट होगा वो वहीं आता है, और अगर हमें टाइम लाना होगा एक्सेल में, तो टाइम लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन होता है। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम का जो करेंट डेट टाइम होगा वो चले आएगा। तो जैसे हम कंट्रोल से सेमीकोलन बटन प्रेस करेंगे तो जो भी डेट होगा डेट चल जाएगा, जो भी टाइम होगा वो टाइम चले जाएगा। आगे अब हम ये समझते हैं कि नेट टोटल कैसे आएगा। क्या समझेंगे, नेट टोटल कैसे आएगा। तो फोर्थ नंबर ये देखेंगे, नेट टोटल का फॉर्मूला क्या होता है। नेट टोटल का फॉर्मूला बराबर टोटल माइनस डिस्काउंट, बराबर क्या करेंगे, टोटल माइनस डिस्काउंट, बराबर टोटल में 16 लाख रुपया है माइनस डिस्काउंट कितना हुआ मेरा 1,60,000 रुपये हुआ। डिस्काउंट कितना 1,60,000 रुपये हुआ। तो 1,00,000 कुछ रुपया इस जैसे आप डिस्काउंट करिएगा तो आपका वैल्यू चले आएगा जो नेट टोटल में शो करता है। तो आप इस वीडियो में क्या समझें कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उसमें हर आइटम बाई आइटम अगर हमें डिस्काउंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो सबसे पहले कीजिए क्या कि इस हेडिंग को पहले कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। हेडिंग को कॉपी में नोट कर लेने के बाद ये जो भी फार्मूला को हम यहाँ पे टाइप करके रखे हैं, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लेने के बाद जो भी हम हेडिंग को लिखे हैं ना, आप उस हेडिंग को अपनी कॉपी में लिखिएगा। कॉपी में लिख लेने के बाद हेडिंग बाय हेडिंग जो जो हम जैसे जैसे एंट्री किए हैं वैसे आप एंट्री कीजिएगा। ये आपको हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देने आपको चले आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक्सेल के बारे में एक अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं ना, तो आपको कहीं पे भी ऑफिशियल काम, अकाउंटेंट काम, डिजाइनर काम, ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एडीसी। तो इस वीडियो में पहले आप ये समझें कि अगर हमें हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना हो तो कैसे देंगे, क्लियर। तो जरा कॉपी में आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। कॉपी में पहले इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगर ठीक है हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए मोतिहारी की है और ये लेते हैं टीवी का रेट कितना है 9,000 रुपये, 90 पीस लेते हैं। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे 9,000 गुणे 90 करेंगे, 9,9 81, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ। 10% डिस्काउंट देके इसका ये बताइए कितना होगा, डेट और टाइम आ सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, और नोट कर लेने के बाद इसे एक बार अपने सिस्टम पे जरूर लैग कीजिएगा।